आज हम बात करेंगे संसद में भारी हंगामे के कारण बने एक बेहद अहम मुद्दे के बारे में। केंद्र सरकार ने 130वां संविधान संशोधन विधेयक जो है 2025 पेश किया है। इसका मकसद है कि अगर कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, यहाँ तक कि कोई मंत्री भी किसी अपराध में गिरफ्तार हो जाए तो उसे तुरंत पद से हटा दिया जाए। इस टॉपिक के बारे में हम संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं कि सरकार का क्या तर्क है, विपक्ष का क्या तर्क है और साथ में ये विधेयक क्या कहता है। समझते हैं कि सबसे पहले कि इस विधेयक को हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। तो भारतीय राजनीति में लंबे समय से एक समस्या रही है कि कई नेता गंभीर अपराधों में आरोपी होकर भी सत्ता में बने रहते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए 2G घोटाले के आरोपी ए राजा को शुरू में इस्तीफा नहीं देना पड़ा, साथ में लालू प्रसाद यादव को, यानी उनके ऊपर मुकदमा चलने के बाद भी वो मंत्री बने रहे। साथ में आप कई अन्य नाम भी आप देख सकते हैं, जैसे दिल्ली में भी आप देख सकते हैं। तो अब ऐसे में क्या है कि जनता का भरोसा टूटता और यह धारणा बनती है कि नेता जो है वो कानून से ऊपर होते हैं। इसी चीज़ को ठीक करने के लिए तो 130वां संविधान संशोधन लाया गया। अब जानते हैं कि इस बिल में क्या प्रस्ताव है। तो सबसे सिंपल भाषा में आप समझिए कि अगर कोई मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, अगर किसी अपराध में गिरफ्तार होता है, अगर वह किसी अपराध में गिरफ्तार होता है जिसके अंतर अपराध में 5 साल से अधिक की सजा का प्रावधान है और उसको 30 दिन तक जमानत नहीं मिलती है, तो वो अपने पद से इस्तीफा देगा 31वें दिन। और ये राष्ट्रपति, राज्यपाल को यह शक्ति दी जाएगी वे ऐसे मंत्रियों को हटा सके। ये जो है सभी जगह लागू होगा, चाहे वो केंद्र शासित प्रदेश हो, ये व्यवस्था हर जगह लागू होने वाली है। तो अभी बिल जो है काफ़ी ज़्यादा अटक चुका है मतलब हंगामे के बीच। इसमें संयुक्त संसदीय समिति JPC को भेजा गया है। वर्तमान में JPC के 31 सदस्य हैं, जिसमें से 21 लोकसभा और 10 राज्यसभा के सदस्य होंगे। अब सवाल ये आता है कि सरकार का क्या तर्क है। तो गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि यह बिल राजनीति में नैतिकता और पारदर्शिता लाने का काम करेगा। उनके मुताबिक अगर आम नागरिक अपराध में गिरफ्तार है तो उसे नौकरी चली जाती है, तो फिर मंत्री क्यों पद पर बने रहे। मंत्री कानून से ऊपर नहीं हो सकते। विपक्ष इसलिए विरोध कर रहा है क्योंकि उन पर खुद भ्रष्टाचार के केस हैं। सरकार का दावा है कि बिल जनता का भरोसा बढ़ाएगा और राजनीतिक साख को बहाल करेगा। ये थे गृह मंत्री के बयान। अब समझते हैं कि विपक्ष इसका क्यों विरोध कर रहा है। तो विपक्ष ने पूरी तरह से असंवैधानिक और खतरनाक बताया। उनका कहना है गिरफ्तारी का मतलब दोषी होना नहीं होता और नेताओं के झूठे केस फंसाकर सत्ता से बाहर किया जा सकता है। यह प्रावधान लोकतंत्र और विपक्ष की आवाज़ को कमज़ोर कर देगा। तो इतिहास में भी हमने देखा है कि नेता को गिरफ्तार किया गया लेकिन बाद में वो बरी हो गए। तो ऐसे में विपक्ष की आशंका है कि बिल सरकार का नया हथियार बन सकता है। तो ये जो है कहीं ना कहीं बिल सही भी है देखा जाए तो। और इसमें एक और प्रावधान है कि वो पुनः नियुक्ति के पात्र होंगे। ये जितने भी हैं ये पुनः नियुक्ति के पात्र होंगे। अगर वो रिहा हो जाते हैं तो दोबारा प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री के रूप में नियुक्त किए जा सकते हैं। अब समझते हैं कि वर्तमान में मंत्रियों को पद से हटाने हेतु कौन सा प्रावधान है। तो जनप्रतिनिधि अधिनियम के अंतर्गत 1951 की धारा 8 क्या कहती है। तो यदि किसी विधेयक संसद को कुछ आपराधिक मामलों में दोषी ठहराया जाता है और कम से कम 2 साल की सजा सुनाई जाती है तो वह चुनाव लड़ने या पद पर बने रहने के अयोग्य हो जाता है।